तो गाइस स्वागत है आपका अपने चैनल में जिसका नाम है एजुकेशन अनबॉक्सिंग। और आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं पार्टनर्स जो कैपिटल अकाउंट या फिर पार्टनरशिप है, ठीक है, उस चैप्टर को कंटिन्यू करने वाले हैं। अभी तो हम 6 कॉन्सेप्ट कर चुके हैं। आज हमारा 7वां कॉन्सेप्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ठीक है। क्या है कॉन्सेप्ट का नाम? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्या है? कैपिटल अकाउंट। चलो, कैपिटल अकाउंट एक्चुअली में होता क्या है? सर, कैपिटल का मतलब होता है कि वो कॉन्ट्रीब्यूशन जो पार्टनर वाइल एडमिटिंग, जब एडमिट हो रहा है पार्टनरशिप के अंदर, एडमिशन जब ले रहा है या फिर जब पार्टनरशिप स्टार्ट हो रही है, सारे पार्टनर एडमिट कर रहे हैं, कॉपरेट कर रही है, मिल रहे हैं, ठीक है। किस लिए? ताकि वो कोई पार्टनरशिप फॉर्म बना सके, कोई ऑपरेटिंग एक्टिविटीज कर सके, प्रॉफिट अर्न कर सके, ठीक है, और आपस में उस चीज़ को बांट सके, ठीक है। तो वो कैपिटल, वो कंट्रीब्यूशन जो पार्टनर्स लेके आते हैं, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं? कैपिटल, ठीक है। अब ये जरूरी नहीं है कि सिर्फ वो स्टार्टिंग में ही या फिर जब एडमिशन होगा कंटिन्यू कर रहे हैं पार्टनरशिप, हम उसके बीच में उनको पता चल रहा है कि यार हमारे को थोड़ा ग्रो करना पड़ेगा, उसके लिए हमें कैपिटल चाहिए, हम लोन नहीं लेना चाहते, एक काम करते हैं अपने घर से पैसा लेके आ जाते हैं, तो वो कैपिटल बीच में भी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ओके, अब वो कैपिटल लेके आए हैं तो कैपिटल को लेके भी जा सकते हैं, फर्म में लेके आए तो फर्म से निकाल के भी लेके जा सकते हैं। तो जब वो कैपिटल के पैसे को निकाल के घर लेके जाते हैं, ठीक है, तो फर्म के बाहर ले जाए तो हमारे लिए तो घर ही होगा। वो फर्म के बाहर अगर पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में से निकाल के पैसा लेके जाता है, ड्राइंग करता है पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में, तो हम उसे क्या बोलते हैं? विड्रॉवल। क्या बोलते हैं? विड्रॉवल। हम आगे जाके इसकी थोड़ी सी और चर्चा करने वाले हैं, ठीक है। ओके, अब स्टार्ट करते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अंदर। अब वैसे हमने पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट पढ़ा हम लोगों ने, ठीक है, जैसे ये रहा पीएनएल एप्रोप्रिएशन, अपने ऊपर पहले ही पढ़ चुके हैं इसके बारे में। देखो, पेनल एप्रोप्रिएशन के अंदर आपको क्या क्या चीज़ें हैं, आपने क्या क्या चीज़ें क्रेडिट करी, ये क्रेडिट साइड हो गया, आपने ओपनिंग लिखा, ठीक है। अभी इस चीज़ को इग्नोर कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, अभी इसको इग्नोर करो, ठीक है। आपने क्या चीज़ क्रेडिट किया? पहले नेट प्रॉफिट, ये कहाँ से आया था? आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से आया था। उसके बाद आपने इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इसके अंदर एड ऑन कर दिया या क्रेडिट कर दिया। उसके बाद फिर आप इसको डिस्ट्रीब्यूट करना चालू करते हो, कैसे? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रूप में, पार्टनर सैलरी के रूप में, पार्टनर्स कमीशन के रूप में, या रिजर्व में थोड़ा सा ट्रांसफर कर दिया, या बचा हुआ जो बच गया उसको हम क्या बोलते हैं? डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट। डिस्ट्रीब्यूटर प्रॉफिट, उसको आपने डिस्ट्रीब्यूटर प्रॉफिट को आपने बांट दिया पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, पीएसआर रेशियो में। ध्यान रखना, ये सारा चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट नहीं है, ये एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है। इंटरेस्ट ऑन लोन जो होता है, जो आपने पार्टनर्स को दिया या पार्टनर ने आपको दिया, वो एक लायबिलिटी रहेगी आपकी या इनकम रहेगी, उसके अंदर लायबिलिटी रहेगी, असेट रहेगी, उसका इससे एप्रोप्रिएशन से कोई लेना देना। तो उसके ऊपर का जो इंटरेस्ट है वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट रहेगा, और नॉर्मली वो कहाँ पे जाएगा? आपका पीएनएल अकाउंट के अंदर, ना कि पीएनएल एप्रोप्रिएशन के अंदर, ठीक है। हम पहले ही बात कर चुके हैं इस बारे में। ओके, बात समझा कि तो इस तरह से आप अप्रोप्रिएट करोगे। अब अगर नेट लॉस हुआ तो ऑब्वियस आपको पता है कि आप जितना आपके पास है उससे ज़्यादा तो आप बांट नहीं सकते। जब आपका नेट लॉस है तो बांटने के लिए बस आपके पास कोई है नहीं, तो आप क्या करोगे? सारे के सारे यहाँ पे लिखोगे, ये चाहिए तो बांट नहीं पाओगे, और इधर टू नेट प्रॉफिट में सब कुछ है तो यहाँ पे सारा के सारा आ जाएगा आपका। तो आप यहाँ पे क्या करते हो? बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये जो अमाउंट है ये कौन सा? ये नेट लॉस का जो अमाउंट है, इसमें से अगर थोड़ा इंटरेस्ट, अगर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग आपको मिला तो अलग बात है, ठीक है, तो उससे आपका जो नेट लॉस है थोड़ा कम हो जाएगा, और बाकी जो होगा आप क्या करोगे? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे, ठीक है। अब आपको पता है कि ट्रांजेक्शन में से क्रॉस होती है, तो जो जो चीज़ें यहाँ पे आपने डेबिट कर रखी है, आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अंदर जाकर क्या कर देंगे? क्रेडिट कर देंगे। और जो जो चीज़ें आपने यहाँ पे क्रेडिट कर रखी हैं, ठीक है, ये दोनों चीज़ें, तो आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अंदर जाके क्या कर देंगे? डेबिट कर देंगे। चलो अब स्टार्ट करते हैं, हम बात करते हैं उस बारे में आगे से, ठीक है। ये रहा, देखो हमने क्या क्या चीज़ें क्रेडिट करते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अंदर। ओपनिंग कैपिटल, कुछ पहले से ओपनिंग होगा, ठीक है। ध्यान रखना, ओपनिंग कैपिटल का बैलेंस शीट में क्रेडिट साइड में दे रखा है तो ही हम क्रेडिट साइड में लिखेंगे, ठीक है। अगर उसका डेबिट बैलेंस दे रखा है तो बाद की बात है, हम उस बारे में बाद में बात करेंगे, थोड़ा सा डिस्क्राइब करेंगे तो बात करेंगे। ओपनिंग कैपिटल, कुछ एडिशनल कैपिटल आप फर्म के अंदर लेके आए हो, वो भी आपका क्रेडिट हो जाएगा, पार्टनर कैपिटल अकाउंट इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, उससे भी आपका कैपिटल अकाउंट इंक्रीज हो जाता है। कमीशन जो होता है पार्टनर को, जो कमीशन है उससे आपका कैपिटल अकाउंट इंक्रीज हो जाएगा। पार्टनर्स को सैलरी जो मिली उससे भी कमीशन आपका इंक्रीज हो जाएगा। डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट, और जो बचा हुआ प्रॉफिट था आपने वो भी बांटा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अंदर, उससे भी आपका प्रॉफिट क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है, या कैपिटल अकाउंट इंक्रीज हो जाएगा। और डेबिट क्या क्या चीज़ें होती हैं? ओपनिंग कैपिटल अकाउंट, जिसका अगर डेबिट बैलेंस है, अगर कभी भी बैलेंस शीट के अंदर, ठीक है, बैलेंस शीट के अंदर पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट असेट साइड में दिया होता है तो उसे हम बोलते हैं डेबिट बैलेंस, ठीक है। तो वो नेगेटिव कैपिटल अकाउंट कहा जाता है, उसे क्या कहा जाता है? नेगेटिव कैपिटल अकाउंट। इसका मतलब क्या होता है? जितना आपने कैपिटल कंट्रीब्यूशन नहीं किया ना, उससे ज़्यादा आपका विड्रॉवल है। समझ रहे हो? कैपिटल कंट्रीब्यूट करने की चीज़ है कि विड्रॉल करने की चीज़ है? मतलब आपने जितना एडमिट नहीं किया, जितना आपने कंट्रीब्यूट नहीं किया, उससे ज़्यादा आपने क्या कर रखा है? विड्रॉल कर रखा है। मतलब आपने एक्स्ट्रा फर्म से पैसे निकाल के ले जा रखे, तो वो आपका असेट साइड में शो होता है, ठीक है। कहाँ से होता है? असेट साइड में होता है, डेबिट बैलेंस कहते हैं उसे, तो नेगेटिव बैलेंस भी कहते हैं उसे। तो उसका ओपनिंग हमें से क्या होगा? असेट साइड में तो डेबिट बैलेंस होगा, ठीक है, तो डेबिट साइड में उसको शो करेंगे, ओके। और उसका ड्राइंग दो प्रकार की होती है। ड्राइंग्स कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है। या तो एक तो होता है कि आप कैपिटल का पैसा विड्रॉ कर रहे हो,
किसका पैसा? कैपिटल, जो आपने कैपिटल डाली थी उसका पैसा विड्रॉ कर रहे हो। दूसरा होता है कि जो आपको सैलरी मिल रही है, कमीशन मिल रही है, या फिर आपको जो प्रॉफिट में हिस्सा मिल रहा है। अब देखो प्रॉफिट में हिस्सा, कमीशन, सैलरी सारा साल के एंड में बन रहा है, पेनल एप्रोप्रिएशन, समझ रहे हो। पार्टनर्स ना वेट थोड़ी ना करेंगे, उनको महीने महीने घर भी तो चलाना है, ठीक है। ये तो है नहीं घर लोन लेके चलाएंगे और लास्ट में लोन की पेमेंट क्या नाम है, जो फर्म से प्रॉफिट का हिस्सा मिलेगा, कमीशन मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, उससे पे कर देंगे। ऐसा तो नहीं कर सकते ना। तो क्या करेंगे, वो घर चलाना है, देखो बीवी ने तो मारेंगे बहुत, ठीक है। अब बीवी को मारेंगे तो इंटरेस्ट का लोन लेंगे, उसका इंटरेस्ट का खर्चा, बीवी मारेंगे उससे हॉस्पिटल का खर्चा, तो इतना खर्चा कौन बियरेगा। तो क्या करते हैं, उनको अलाउड होता है कि आप वो टाइम पे थोड़ा सा पैसा फर्म से विड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। पर ध्यान देना, वो जो विड्रॉल है वो नॉट आउट ऑफ कैपिटल, वो कैपिटल का पैसा विड्रॉ नहीं कर रहे, वो फ्यूचर में होने वाला जो प्रॉफिट है या फिर प्रॉफिट जो हो रहा है धीरे धीरे, उसके एक्यूमुलेट करने का जो डिस्ट्रीब्यूट होने वाला है उस प्रॉफिट को पहले से इन एडवांस एक एस्टिमेशन बेसिस में विड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। और लास्ट में सेटलमेंट कर लेते हैं, समझ रहे हो। लास्ट में क्या करते हैं, एडजस्टमेंट। लाइक आप लोग कोई बंदा सैलरी एम्प्लॉय है, ठीक है, सैलरी पे है, ठीक है, और वो कभी कभी एडवांस ले लेता है ऑफिस से। जब एडवांस लेता है तो क्या होता है, नेक्स्ट मंथ की सैलरी में एस्टिमेट हो जाता है, सॉरी एडजस्ट हो जाता है। तो वही चीज़ है। तो यहाँ पे भी आप विड्रॉल कर सकते हो। तो विड्रॉल दो प्रकार की होती है, ड्रॉइंग जो होती है दो प्रकार की होती है। अगर एक होती है अगेंस्ट कैपिटल, जिसको हम विड्रॉल बोलते हैं। अभी कभी भी क्वेश्चन के अंदर अगर विड्रॉल लिखा हो तो आपको क्या मान के चलना है, उसे क्या मान के चलना है, उसे मान के चलना है कि जो ड्राइंग है ये आउट ऑफ कैपिटल। अगर विड्रॉल लिखा है तो दैट मींस ड्राइंग आउट ऑफ कैपिटल, लेकिन अगर सिर्फ ड्राइंग लिखा है तो समझ लो आउट ऑफ प्रॉफिट है, ठीक है। सर इसका डिफरेंस क्या होता है, मैं आगे जाके बताऊंगा डिफरेंस क्या होता है। थोड़ा सा 2 मिनट वेट करो, फिर हम आगे जाके बात करते हैं। जो ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट है, लेकिन दोनों की दोनों आपका क्या कैपिटल अकाउंट कम कर देती है, ठीक है, क्योंकि आपको प्रॉफिट इंक्रीज करी कैपिटल अकाउंट। तो अगर प्रॉफिट भी विड्रॉ करोगे तो भी तो आपका कैपिटल अकाउंट कम हो जाएगा, ठीक है। एडिशनल कैपिटल अगर आपका कैपिटल अकाउंट इंक्रीज करिए तो उस कैपिटल को अगर विड्रॉ कर लोगे तो वो भी आपका कैपिटल अकाउंट इंक्रीज कर देगी, ठीक है। ओके, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ये भी आपका क्या करता है, ये भी आपसे लिया ही जाएगा, तो ये भी आपका कैपिटल अकाउंट क्या करेगी, कम करेगी, ठीक है। आगे उसके बाद क्या होगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अगर आपका लॉस है, आपका क्या है, लॉस है, ठीक है। वो और ध्यान रखना है जो लॉस है किस में बटा होगा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अंदर। ओके चलो स्टार्ट करते हैं आगे थोड़ा सा। अब नॉर्मली पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को फर्म दो तरीके से पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाती है। पहला बनाती है, एक होता है फिक्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है, एक होता है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। फर्म जिस तरीके से बनाना चाहे वो उसकी अपनी मर्जी है, हम उसके लिए कोई बात दो राय नहीं दे सकते, फर्म की अपनी मर्जी है। क्या फिक्स कैपिटल अकाउंट के मेथड से बनाना है, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड के अकाउंट हिसाब से बनाना है, ठीक है। जिसके भी प्रोविजन फॉलो करना चाहती है, जिसके भी क्या रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करना चाहते हैं, इट टोटली डिपेंड्स ऑन द फर्म, ठीक है। उसके ऊपर कोई बाउंडेशन नहीं है कि नहीं ये करो वो करो, ठीक है। चलो आगे, तो फिक्स कैपिटल अकाउंट में क्या होता है, फिक्स कैपिटल अकाउंट में दो अकाउंट बनते हैं। कितने अकाउंट बनते हैं, दो। एक का नाम होता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और एक का नाम होता है पार्टनर्स करंट अकाउंट। अब इसका नाम फिक्स क्यों है, अभी बात करेंगे, ठीक है। एक का नाम होता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और एक का नाम होता है पार्टनर्स करंट अकाउंट, ओके। एक लेकिन जो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट है उसमें सिर्फ एक ही अकाउंट बनता है जिसका नाम है कि सिर्फ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पॉइंट समझ में आ गया। चलो पहले मैं बना के दिखाता हूं, पहले मैं एक अकाउंट बना के दिखाता हूं आपको, फिक्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। उसके बाद फ्लक्चुएटिंग बात करें, फिर हम बात करेंगे इन दोनों में डिफरेंस क्यों एक्चुअल में आया। देखो फिक्स कैपिटल अकाउंट क्या होता है, फिक्स कैपिटल अकाउंट का मतलब होता है इसमें दो अकाउंट बनते हैं आपका, एक कैपिटल अकाउंट बनता है, ठीक है, एक करंट अकाउंट बनता है। जो कैपिटल अकाउंट होता है उसमें कोई भी एडजस्टमेंट नहीं की जाती, कोई भी एडजस्टमेंट मतलब सर सैलरी मिली नहीं बांटना, नहीं बांटना, सर नेट प्रॉफिट जो मिला था वो बांटना, नहीं बांटना, सर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो आउट ऑफ प्रॉफिट था वो चार्ज करना, नहीं करना, सर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो ड्राइंग के ऊपर जो इंटरेस्ट था वो चार्ज करना, नहीं वो भी चार्ज नहीं करना, सर सैलरी कमीशन कुछ नहीं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कुछ नहीं, सर कुछ नहीं। मतलब फिक्स कैपिटल अकाउंट के अंदर जो है यहाँ पे कैपिटल अकाउंट होता है उसमें हम कोई एडजस्टमेंट नहीं करते सिवाय सिंगल एडजस्टमेंट के। मतलब अगर इफ इट इज रिलेटेड टू द कैपिटल, अगर वो कैपिटल से रिलेटेड है तो डायरेक्टली कैपिटल से रिलेटेड। लाइक देखो हमने ओपनिंग लिखा, ओपनिंग लिखा, देखो ओपनिंग कौन सी साइड में लिखा मैंने, इसका क्रेडिट साइड में लिखा है हमने, इसका ओपनिंग लिखा, क्लोजिंग लिखा, ठीक है। इसका ओपनिंग क्लोजिंग हमेशा सेम रहेगा, इसका ओपनिंग और क्लोजिंग 90% सेम रहता है। सर 10% क्यों चेंज होता है, इसके चेंज होने का सिर्फ एक ही कारण है, या तो आप एडिशनल कैपिटल लेके आ जाओ, ध्यान रखना कैपिटल लेके आ रहे हो, या तो आप एडिशनल कैपिटल लेके आ जाओ तो आपका कैपिटल अकाउंट इंक्रीज हो जाएगा, या फिर आप उस कैपिटल में से विड्रॉ कर लो, आप उस कैपिटल में से विड्रॉ करो तो आपका कैपिटल अकाउंट कम हो जाएगा, तभी फ्लक्चुएशन आता है, अदरवाइज कोई फ्लक्चुएशन नहीं आता। मतलब कुछ भी रिकॉर्ड नहीं करते इसके अंदर सिर्फ कभी फ्लक्चुएशन आता है या तो आप एडिशनल कैपिटल लेके आ जाओ या तो आप कैपिटल में से कैपिटल में को विड्रॉ कर लो, ठीक है। तो तभी फ्लक्चुएशन आता है, तभी इसकी कैपिटल ओपनिंग और क्लोजिंग के अंदर डिफरेंस होता है, नहीं तो कोई डिफरेंस नहीं होता, ठीक है।
दूसरी बहुत इसकी सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि इसका जो ओपनिंग होगा ना सर, वो हमेशा क्रेडिट होगा। सर रीजन क्यों इसको ओपनिंग करने क्रेडिट का, और ऑब्वियसली क्लोजिंग हमेशा इसका डेबिट होगा। तो रीजन क्या है सर, इसका जो ओपनिंग है ना वो कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। हमने अभी ऊपर बात करी सर, ओपनिंग तो डेबिट भी हो सकता है, आपने बोला डेबिट साइड में दिया हो तो मैंने कहा, लेकिन मैंने ये नहीं बोला कि वो इसके ऊपर अप्लाई होता है। इसके ऊपर अप्लाई नहीं होता तो क्यों नहीं होता वो मैं समझा रहा हूं आपको। इसके ऊपर अप्लाई क्यों नहीं होता, मैंने वहां पे बोला कि जब मैंने बोला कि डेबिट साइड में होता है, इसका मतलब क्या है कि आपने जितना कॉन्ट्रीब्यूट किया उससे ज्यादा विड्रॉ कर लिया, ठीक है। लेकिन एक्चुअल में जितना आप कैपिटल कंट्रीब्यूट करते हैं आप उससे ज्यादा विड्रॉ नहीं कर सकते। आपका मैक्सिमम बैलेंस कितना हो सकता है, 0। कैपिटल आप मैक्सिमम कितना कर सकते हैं, मिनिमम कितना कर सकते हो, 0। मैक्सिमम आपकी मर्जी है, तो मैक्सिमम विड्रॉल कितना आपका 0, आप उसको 0 कर सकते हो। जितने आपकी कैपिटल उससे ज्यादा विड्रॉ तो नहीं कर सकते हो। तो इसलिए इसका कभी भी कैपिटल अकाउंट का ओपनिंग कभी भी डेबिट नहीं होता, हमेशा क्रेडिट होगा। और ऑब्वियस है कि हमेशा अगर ओपनिंग डेबिट है तो क्लोजिंग क्रेडिट, और ओपनिंग क्रेडिट है तो क्लोजिंग डेबिट, हमेशा क्रॉस होता है, ठीक है। ये हर जगह अप्लाई नहीं होता, कहीं कहीं अप्लाई होता है वो भी, ठीक है। तो यहाँ पे इसका ओपनिंग क्रेडिट होगा, क्लोजिंग डेबिट हो गया। और यहाँ पे ध्यान देना सिर्फ और सिर्फ कब फ्लक्चुएशन आते हैं, जब एडिशनल कैपिटल लेके आते हो या कैपिटल आप विड्रॉ करते हो। ध्यान रखना, विड्रॉल जो है वो आउट ऑफ कैपिटल, नॉट आउट ऑफ प्रॉफिट, कंफ्यूज नहीं होना यहाँ पे, ठीक है। इसमें जो बाकी जितनी एडजस्टमेंट होती है उसको हम करते हैं करंट अकाउंट के अंदर। किसके अंदर करते हैं सर, करंट अकाउंट के अंदर। मतलब सर करंट में जितनी भी ट्रांजैक्शन, जितने भी इवेंट्स जो है उनका इफेक्ट हम कहां पे लेंगे, पार्टनर्स करंट अकाउंट के अंदर, ठीक है। किसके अंदर, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अंदर। अब देखो इसका ओपनिंग होगा, अब देखो मैंने इसका ओपनिंग दोनों तरफ लिखा है, क्यों, इसका ओपनिंग ज्यादा भी हो सकता है कम भी हो सकता है। देखो आप एस्टिमेटेड बेसिस पे विड्रॉल कर रहे हो सकता है प्रॉफिट कम हो और आपने पूरे साल के एंड तक बहुत ज्यादा विड्रॉल कर लिया, हो सकता है, ठीक है। और यही है, अब आपको विड्रॉल ज्यादा कर ले तो ये तो नहीं कि आप वापस लेके आओगे प्रॉफिट का पैसा, तो आप क्या बोलते हो, चलो ठीक है नेगेटिव बैलेंस है, नेक्स्ट ईयर हम सेटल कर लेंगे। तो क्या होगा, उस समय उसका ओपनिंग बैलेंस डेबिट साइड में शो होगा, ठीक है। इट इज नॉट एन असेट, ध्यान रखना, ये नेगेटिव कैपिटल असेट्स नहीं। अगर असेट साइड में हो रही है इसका मतलब हर चीज असेट नहीं होती, ठीक है। तो इसका ओपनिंग देखो डेबिट भी हो सकता है, उसका ओपनिंग क्रेडिट भी हो सकता है। वैसे इसका क्लोजिंग डेबिट भी हो सकता है और क्रेडिट भी हो सकता है, ठीक है। सिंपल कि इस साल मेरा ओपनिंग मान लो क्रेडिट था, मतलब मैंने जितना मेरा बनता था उससे मैंने कम विड्रॉल किया था, थोड़ा बच गया मैंने रहने दिया, ठीक है, ठीक है। अब देखो बाकी सारी एडजस्टमेंट मैंने इसके अंदर कर दी। क्रॉस ट्रांजैक्शन होती है, या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से मैंने इसका अकाउंट बढ़ा दिया, फिर कमीशन अकाउंट से मैंने बढ़ा दिया, पार्टनर सैलरी अकाउंट से मैंने बढ़ा दिया, क्योंकि सब कुछ मिल रहा है मुझे, मेरा कैपिटल अकाउंट इंक्रीज करेगा, ठीक है। बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, जो डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट था वो भी मैंने बांट लिया। उसके बाद मैंने क्या क्या विड्रॉल किया, विड्रॉ देखो ये आउट ऑफ प्रॉफिट दे देगा यहाँ पे, ना कि आउट ऑफ कैपिटल। मैंने ड्रॉइंग करी है, वो भी कौन सी, आउट ऑफ प्रॉफिट वाली। मैं उससे मेरा कैपिटल अकाउंट कम हो जाएगा, करंट अकाउंट जो कम हो जाएगा, मेरा इंटरेस्ट चार्ज हुआ होगा वो भी मेरा यही पे चार्ज हुआ होगा, ठीक है, उससे भी मेरा करंट अकाउंट कम हो जाएगा। या मेरा अगर लॉस होगा तो डायरेक्टली वो भी लॉस मेरा बढ़ गया होगा यहाँ पे, ठीक है, उससे भी मेरा कैपिटल अकाउंट करंट अकाउंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। पॉइंट समझ आ गया। तो फिक्स कैपिटल अकाउंट के अंदर कितने अकाउंट बनते हैं, 2 अकाउंट बनते हैं। एक का नाम होता है कैपिटल अकाउंट, एक का नाम होता है करंट अकाउंट। कैपिटल अकाउंट के अंदर कोई एडजस्टमेंट नहीं होती सिवाय किसके, या तो आप एडिशनल कैपिटल लेके आ रहे हो या कैपिटल विड्रॉ कर रहे हो। क्या विड्रॉ करो, कैपिटल विड्रॉ करो, ना कि प्रॉफिट विड्रॉ कर रहे हो, ठीक है। ड्रॉइंग आउट ऑफ कैपिटल है वो, ड्रॉइंग आउट ऑफ प्रॉफिट नहीं है, ठीक है। नहीं तो इसका ओपनिंग और क्लोजिंग हमेशा क्या हो रहेगा, सेम रहेगा। दूसरा इसका ओपनिंग हमेशा क्रेडिट होता है, क्लोजिंग हमेशा डेबिट रहेगा, ठीक है। कभी उल्टा नहीं हो सकता, ओपनिंग डेबिट और क्लोजिंग क्रेडिट नहीं हो सकता, क्योंकि आप कैपिटल से ज़्यादा विड्रॉ कर ही नहीं सकते, ठीक है। उसके बाद क्या माना जाएगा, वो आपने आउट ऑफ प्रॉफिट किया होगा पक्का, ठीक है। और बाकी जितनी एडजस्टमेंट होती है जो अपने पेनल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर, सारी की सारी एडजस्टमेंट कहाँ हो जाएगी आपकी, सारी की सारी एडजस्टमेंट कहाँ होगी आपकी, पार्टनर्स करंट अकाउंट के। लाइक आपका ओपनिंग इसका दोनों तरफ हो सकता है, डेबिट भी हो सकता है, क्रेडिट भी हो सकता है, हम बात कर चुके हैं। बाकी जितना आपको मिलेगा, जो आपका कैपिटल अकाउंट इंक्रीज करेगा वो आपने क्रेडिट कर देना, जो आपका कैपिटल अकाउंट डिक्रीज करेगा वो आपने डेबिट कर देना, और फिर आपका उसके हिसाब से क्लोजिंग बच जाएगा, ठीक है। तो सर अब दूसरी बात है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट का मतलब क्या होता है, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट का मतलब होता है कि जहाँ पे सारी एडजस्टमेंट एक ही अकाउंट में होती है। सारी एडजस्टमेंट मतलब जो आपने कैपिटल अकाउंट के अंदर करी, फिक्स कैपिटल के अंदर, जो कैपिटल अकाउंट के अंदर करी, जो करंट अकाउंट के अंदर करी, अब उन सबको एक ही बार में मर्ज कर दो, एक ही में क्या कर दो, मर्ज कर दो। कर सकते हैं सर, हाँ कर सकते हैं। उससे हम कहते हैं फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। क्या कहते हैं, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। अब देखो इसका ओपनिंग डेबिट भी हो सकता है, क्रेडिट भी हो सकता है और डेबिट भी हो सकता है। अब रीजन क्या है इसके ओपनिंग क्रेडिट और डेबिट होने का, ऑब्वियस है। मेरा मान लो क्या नाम है, कैपिटल अकाउंट का बैलेंस क्रेडिट तो आ रहा था, क्लोजिंग बैलेंस मेरा कैपिटल अकाउंट का क्रेडिट तो था, लेकिन मेरे करंट अकाउंट का बैलेंस क्लोजिंग जो है वो डेबिट निकला, और डेबिट ज़्यादा निकल गया, उस क्रेडिट से डेबिट ज़्यादा निकला, तो ऑब्वियसली नेगेटिव बैलेंस हो गया। तो नेगेटिव बैलेंस है तो मेरा क्लोजिंग अपने आप क्या कहलाएगा, डेबिट, क्योंकि देखो हम टोटल एडजस्टमेंट कर रहे हैं, एक ही अकाउंट में सारी एडजस्टमेंट कर दे रहे हैं, ठीक है। तो इसका ओपनिंग भी क्रेडिट भी हो सकता है, डेबिट भी हो सकता है, उससे सारी एडजस्टमेंट एक ही में। हमने अगर एडिशनल कैपिटल लेके आए जो हमने कैपिटल अकाउंट के अंदर की थी, बाकी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो हमने
करंट अकाउंट के अंदर की, कमीशन करंट अकाउंट के अंदर, सैलरी करंट अकाउंट के अंदर, प्रॉफिट एंड लॉस जो डिस्ट्रीब्यूटर प्रॉफिट पार्ट है करंट अकाउंट के अंदर। उसके बाद यहाँ पे देखो ड्राइंग आउट अगेंस्ट कैपिटल जो हमने कैपिटल अकाउंट के अंदर करी, ये ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट जो हमने करंट अकाउंट के अंदर करी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो हमने करंट अकाउंट के अंदर करी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो हमने करंट अकाउंट के अंदर करी, बाकी इस तरफ से क्लोजिंग जो आपका बचेगा वो बैलेंस शीट पर आपका क्लोजिंग हो जाएगा। देखो अब इसका नाम फ्लक्चुएटिंग कैपिटल, उसका नाम फिक्स कैपिटल क्यों है, तो क्यों रखा हुआ है फिक्स कैपिटल, क्योंकि इसका जो कैपिटल वो कभी चेंज नहीं होती, ये हमेशा फिक्स रहती है। कौन सी, जो ओपनिंग होगी वही क्लोजिंग होगी, ठीक है। सिर्फ चेंज कब होती है, या तो एडिशनल कैपिटल लेके या तो विड्रॉ कर। अब ऐसा तो नहीं कि फर्म चल रही है और सालों साल में हर दिन, हर 15 दिन या हर साल कैपिटल कंट्रीब्यूशन किए जा रहे इतना थोड़ी ना होता है। एक बार में कंट्रीब्यूशन होता है, 4-5 साल में लगता है कि ग्रोथ के चांसेस है, एक्सटेंड करने के चांसेस है, या रिक्वायरमेंट है, एडिशनल कैपिटल रिक्वायरमेंट तब लेके जाते हैं। तो समझ में अपने घर से पैसा कौन लेके जाएगा यार, समझ। इससे बढ़िया तो यही कि जो प्रॉफिट का हिस्सा उसी को रिजर्व्स के रूप में रख लो, तभी तो हम रिजर्व्स बना रहे थे ना, दैट्स अ बेटर ऑप्शन, ठीक है, ओके। इसलिए इसको हम फिक्स कैपिटल कहते हैं। इसको फ्लक्चुएटिंग क्यों कहते हैं, क्योंकि इसका ओपनिंग क्लोजिंग हमेशा चेंज होता है। कभी इसका ओपनिंग क्या नाम है डेबिट होगा, ठीक है, तो अगले साल ही इसका ओपनिंग क्रेडिट भी हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए क्या होता है कि इसका ओपनिंग क्लोजिंग चेंज होता रहता है, इसलिए हम बोलते हैं फ्लक्चुएटिंग। और रीजन क्या है, क्योंकि चेंज होने का, क्योंकि जितनी भी एडजस्टमेंट है रिगार्डिंग टू कैपिटल अकाउंट सारी इसके अंदर की जाती है। पर ध्यान देना, यहाँ पे हमने कहीं पे भी पार्टनर्स लोन की एडजस्टमेंट नहीं करी, ठीक है, हमने इंटरेस्ट ऑन लोन की एडजस्टमेंट नहीं करी, क्योंकि इट इज़ अ पार्ट ऑफ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का पार्ट है, ठीक है, वो अलग से दिया जाएगा, ठीक है, उसकी एडजस्टमेंट यहाँ पे नहीं की जाएगी कैपिटल अकाउंट के अंदर। पॉइंट समझ आ गया, चलो इतना समझ आ गया। इसके आगे कोई डाउट, अगर कोई डाउट हो तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट्स, ओके। अब इंटरेस्ट, अब हम बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट है कैपिटल अकाउंट के ऊपर इंटरेस्ट चार्ज करने की। दोनों चीजें एक साथ हो जाए तो ज्यादा बढ़िया रहती है। कैपिटल अकाउंट के अंदर इंटरेस्ट, अच्छा अब ये बताओ ये कैपिटल कौन सी कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट चार्ज होता होगा। अगर मैं फिक्स कैपिटल की बात करूं, कैपिटल मेथड की बात करूं, तो वहां पे जो इंटरेस्ट है वो चार्ज होगा कैपिटल अकाउंट के अंदर या करंट अकाउंट के अंदर या दोनों के अंदर। कैपिटल अकाउंट के अंदर, करंट अकाउंट के अंदर चार्ज नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ कैपिटल अकाउंट के अंदर, क्योंकि जो आपको इंटरेस्ट मिलेगा वो आपके कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूट जो आपने कॉन्ट्रीब्यूट किया उसके ऊपर मिलेगा। जो प्रॉफिट में आपको हिस्सा मिला, प्रॉफिट में भी हिस्सा दें और उसके बाद आपको इंटरेस्ट भी दें, मतलब सैलरी भी दे आउट ऑफ प्रॉफिट, और उसके बाद आपको उसको उस सैलरी को अपने आपके कैपिटल का पार्ट माने और उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट भी दे, ऐसा नहीं होता, ठीक है। आपको जो इंटरेस्ट मिलेगा वो सिर्फ उस कैपिटल के मिलेगा जो आपने कैपिटल फर्म के अंदर कंट्रीब्यूट करी है। क्या करी, कंट्रीब्यूट करी, उस कैपिटल के अंदर आपको क्या मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा, ठीक है। और जहाँ पे यहाँ पे जो इंटरेस्ट मिलता है वो टाइमली बेसिस पे मिलता है। कौन सी बेसिस पे मिलता है, टाइमली बेसिस, मतलब जितना टाइम यूज करेंगे उस बेसिस से आपको इंटरेस्ट दे देंगे उसका, ठीक है। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सर, पहली बात तो अभी सिर्फ फिक्स कैपिटल मेथड की बात करें, फ्लक्चुएशन की भी थोड़ी देर में बात करेंगे। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो हम चार्ज कर रहे हैं, ठीक है, इसमें सबसे पहला स्टेप क्या, 2 स्टेप्स इसके अंदर, बहुत इजी स्टेप है, बहुत 2। सबसे पहले आपको क्या करना है, फिक्स कैपिटल अकाउंट, अगर आपको क्लोजिंग दे रखा है उसका कैपिटल अकाउंट का, तो उसका ओपनिंग निकालो। टाइमली बेसिस है ना, मुझे ये तो पता चलना चाहिए कि पहले अप्रैल में मेरी कैपिटल कितनी थी और अप्रैल से लेकर मार्च तक मैं कैपिटल को किस किस रेशियो में यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। मान लो ओपनिंग कैपिटल मेरी 1 लाख रुपए की थी, ठीक है, उसके बाद मैंने अक्टूबर स्टार्टिंग के अंदर, ठीक है, 6 महीने यूज़ करने अक्टूबर स्टार्टिंग के अंदर, ठीक है, मैंने 50,000 विड्रॉ कर ली। अब मेरी कैपिटल कितनी बची, 50,000। अब वो 50,000 को मैं 3 महीने यूज़ करी, फिर जनवरी के अंदर मैंने 50,000 फिर कॉन्ट्रीब्यूट किया। अब कितना यूज़ कर रहा हूँ मैं, 1 लाख रुपए। तो मेरे को टाइमली बेसिस मिलेगा, जो पहले 1 लाख है उसके ऊपर 6 महीने का, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे मैं 1 लाख रुपये यूज़ करता। फिर मैंने 3 महीने के लिए अक्टूबर नवंबर दिसंबर में 50,000 यूज़ करे, तो 3 महीने के लिए मुझे 3 महीने के ऊपर मुझे 50,000 के ऊपर इंटरेस्ट मिलेगा। उसके बाद जो 3 महीने फिर वहाँ पे 1 लाख मेरी कैपिटल होगी, तो वहाँ पे मुझे इंटरेस्ट जो मिलेगा 1 लाख रुपये के मिलेगा, 3 महीने का इंटरेस्ट, समझ रहे हो। तो ऑन टाइमली बेसिस आपको मिलता है। तो लेकिन अगर आपको क्वेश्चन के अंदर क्लोजिंग देगा तो सबसे पहला काम आपका क्या है, ओपनिंग, क्योंकि आपको इंटरेस्ट कहाँ से, क्लोजिंग के ऊपर काउंट नहीं करना, ठीक है। टाइमली बेसिस, यहाँ पे एवरेज नहीं लेना, ये क्लोजिंग के ऊपर डायरेक्टली नहीं कर लेना कि सर कोई चेंज हुआ ही नहीं होगा शायद, ठीक है, ऐसा नहीं सोचना आपने। तो सबसे पहले आपने क्या कर देना, आपने सबसे पहले इसका आपने ओपनिंग कैपिटल क्या करना है, कैलकुलेट करना है। और सिंपल देखो 2 मेथड है इसके, एक तो ये रहा स्टेटमेंट मेथड जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, ठीक है, लेकिन फिर भी कैसे हम, आप क्लोजिंग कैपिटल के अंदर विड्रॉल को ऐड कीजिए और एडिशनल कैपिटल को माइनस कर दीजिए, आपका ओपनिंग कैपिटल आ जाएगा। बट मेरे को पता बेटर क्या लगता है, ठीक है, मुझे बेटर लगता है क्या, ये देखिए आपके पास क्लोजिंग है, आप यहाँ पे क्या करो, जो ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल उसको यहाँ पे लिखो, एडिशनल कैपिटल जो आपकी वो यहाँ लिखो, अपने आप बैलेंस शीट फिगर आ जाएगा। हमने वही तो क्या, हमने क्लोजिंग के अंदर जो ड्राइंग है उसको ऐड किया और इसको एडिशनल कैपिटल को माइनस किया, हमारा ओपनिंग आ गया। ये बेस्ट मेथड है, मेरे को सबसे बेस्ट लगता है, आपकी मर्जी, आपको जो लगे, ठीक है। हमने क्या किया, विड्रॉल को ऐड किया, एडिशनल कैपिटल को लेस किया, हमारा ओपनिंग कैपिटल आ गया। अब ओपनिंग कैपिटल आ गया, अब ओपनिंग कैपिटल पे कैसे करना है, पहले ओपनिंग कैपिटल उस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाओ,
ठीक है, इसके दो मेथड है, ठीक है, इसके दोनों मेथड है। पहले मैं एक मेथड की बात करता हूँ। लेट्स सपोज मेरा ओपनिंग कैपिटल मान लो 1 लाख रुपए आया, ठीक है, और विड्रॉल जो मेरी रुक देता हूँ, मैं लिख देता हूँ पहले, मैं मेरी 50,000 की विड्रॉल है और ये कब है, 1 अक्टूबर को। उसके बाद मेरी एडिशनल कैपिटल भी मैंने कंट्रीब्यूट करी, CAPITL, ठीक है, सॉरी फॉर द राइटिंग। मैंने एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस करी, मान लो 1 लाख रुपए मैंने इंट्रोड्यूस कर दी, जिससे मेरा क्लोजिंग कैपिटल अपने आप क्या हो जाएगा, 1,50,000, क्योंकि 1 लाख में 50,000 विड्रॉ हो गया तो 50,000 बचा, उसके बाद 1 लाख और लेके आ गया तो मेरे पे कितने बच गया, क्लोजिंग मेरा कितना होगा, 1 लाख में। और एडिशनल कैपिटल मैंने कब करी थी, ये 1 जनवरी को करी थी। और समझ आ गया। अब देखो मेरे पास दो तरीके हैं। सबसे पहले मैं क्या करूं, जो 1 लाख है, पहले 1 लाख पे मान लो रेट ऑफ इंटरेस्ट, आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है आपको मान लो 10% दे रखा है, ठीक है, राउंड ऑफ लेते हैं। 1 लाख के ऊपर 10%, लेकिन ये कितने महीने के लिए मिलेगा, 6 महीने के लिए, ठीक है। उसके बाद फिर बचा कितना था, अक्टूबर से आपकी कैपिटल कितनी बची थी, 50,000, 50,000 तो आपने निकाल लिया, बचे कितने, 50,000 रिमेनिंग बैलेंस पे। 50,000 का इस्तेमाल आपके करा जा रहा है, उसके ऊपर आपको 10% इंटरेस्ट मिलना चाहिए, लेकिन कितने महीने के, 3 महीने के लिए, क्योंकि जनवरी में फिर कैपिटल चेंज होगी, इंटू 3/12, ठीक है। और प्लस में उसका फिर आपकी कैपिटल कितनी हो गई थी, 1 जनवरी से 1.5 लाख हो गई थी, तो 1,50,000 इंटू 10%, बट कितने महीने के, 3/12 महीने के, तो 3 6 3 9 और 3 12 महीने के पूरा हिसाब किताब हो गया। एक तरीका तो ये है आपका, ठीक है, समझो, टाइमली बेसिस। दूसरा तरीका क्या है, इतना मत करो, एक काम करो, सबसे पहले आपकी कैपिटल कितनी थी, 1 लाख। आप 1 लाख के ऊपर 10% के हिसाब से पूरे 12 महीने का इंटरेस्ट चार्ज करो। ओके सर, कोई दिक्कत नहीं, कर दे। कितना आ गया सर, 10,000 आ गया, ठीक है, कितना आ गया, 10,000 आ गया। उसके बाद आपने विड्रॉ किया था, जो विड्रॉ किया था उसका इंटरेस्ट माइनस कर देना, मान लो नेगेटिव है एक प्रकार से, ठीक है, माइनस कर देना। तो आपने विड्रॉ कितना किया था, 50,000, कितना विड्रॉ किया था, 50,000, खो गया मेरा पेन, खो गया, 50,000 आपने विड्रॉ करा, ठीक है। कितने महीने के लिए विड्रॉ किया था आपने, अक्टूबर में विड्रॉ कर दिया था, तो अप्रैल तक कितना टाइम होगा, पूरे 6 महीने हो गए, तो 6/12, ठीक है। उसके बाद फिर आप दोबारा कितना एडिशन कैपिटल लेके आए थे, 1 लाख रुपए, ठीक है। तो एडिशनल कैपिटल लेके आया तो उसके ऊपर इंटरेस्ट आपको मिलना चाहिए, आपने देना चाहिए, मिलना चाहिए। तो उस 1 लाख रुपए के ऊपर 10% के हिसाब से कितने, उस पर कितने महीने का मिलना चाहिए, 3 महीने का, ठीक है। तो 1 लाख का 10% कितना होगा, 10,000, और 3/12 करेगा तो 2,500। ये प्लस होना है आपका, क्योंकि ये एडिशनल कैपिटल है, ये विड्रॉल है, तो ये माइनस होना है। 50,000 का 10% कितना होगा, 5,000, और उसका आधा करोगे तो 2,500, ये आपका माइनस होना है, ठीक है। और ये आपका क्या है, ऊपर 1 लाख 10,000 तो था ही, तो अगर नेट फिगर करोगे तो आपका कितना आ जाएगा, यहाँ पे 10,000 आ गया। एक तरीका ये हो गया। दूसरे ऊपर वाले का देखो, 10,000 का 10% कितना होगा, 10,000 का 10% कितना होगा। मैं इसको यहाँ पे थोड़ा सा रुको, मैं इसको मिटा देता हूँ, नहीं मिटा नहीं सकते, ठीक है, छोड़ो, मैं ये पे कर देता हूँ। 10,000 का 10% कितना हो गया आपका, सॉरी 1 लाख, 1 लाख का 10% कितना हो गया, 10,000, और आधे महीने का कितना हो गया सर, यहाँ पे 5,000 आ गया। अब उसमें 50,000 का 10% कितना हो गया, 5,000, और 3 महीने का कितना हो गया, 1,250 रुपये, ठीक है। उसके बाद 1.5 लाख का 10% कितना हो गया आपका, 1.5 लाख का 10% कितना होता है, 15,000, और 3 महीने का कितना हो गया आपका, 4,750, 3 महीने का कितना हो गया आपका, 4,750, ऐसे कुछ होगा, मैं 3,750, सॉरी 3,750 रुपये होगा, ठीक है मेरा, ठीक है। अब तीनों को ऐड करना है, तो यहाँ पे ऐड कर दूँ, ये भी ऐड था तो ऐड कर दिया, तो 5,000, ठीक है, 6,250 और 3,750, 10,000। ये देखो यहाँ पे 10,000 आ गया और यहाँ पे 10,000 आ गया। आंसर दोनों तरीके से सेम आएगा। आपको जो मेथड लगता है बेस्ट, आप उस तरीके से कीजिए, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई आपको मना नहीं करेगा। तो मैंने यहाँ पे जो है ये नीचे वाला मेथड फॉलो करके बता रखा है, आप पहला मेथड भी यूज़ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इंटरेस्ट ओपनिंग कैपिटल पे रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाया पूरे 12 महीने का, फिर एडिशनल कैपिटल जो आपने करी उस पर रेट ऑफ कितने टाइम के लिए यूज़ किया है, ठीक है, उसके ऊपर उसको ऐड करना है, और विड्रॉल जो है उसको लेस करना है, जितने मैंने आपने टाइम को, जितने टाइम आपने उसको विड्रॉल के रूप में यूज़ किया हुआ है, ठीक है, ठीक है। तो आपने स्टेटमेंट मेथड के अंदर क्या किया, ठीक है, आपने क्लोजिंग लिया, फिर ऐड विड्रॉल ऑफ कैपिटल किया, ड्राइंग ऐड किया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऐड किया, P&L अप्रोच जो लॉस था उसको ऐड किया, फिर कुछ चीज़ आपने लेस भी करी। ये आपका स्टेटमेंट मेथड है जो मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं आता। तो मैं क्या करता हूँ इस चीज़ के लिए, मैं यहाँ से सीधा ऊपर जाता हूँ फ्लक्चुएंट कैपिटल के अंदर, मैं देखता हूँ मेरे पे क्लोजिंग दिया हुआ, या तो इस तरफ क्लोजिंग दिया हुआ, या तो इस तरफ क्लोजिंग दिया हुआ, कहीं ना कहीं तो दिया ही होगा। बाकी सारी की सारी स्टेटमेंट जो इन्फॉर्मेशन, एडिशनल इन्फॉर्मेशन मैं यहाँ पे पुट करता रहूँगा, जिससे मेरा ओपनिंग कैपिटल आ ही जाएगा, मेरा ओपनिंग कैपिटल आ ही जाएगा। ये मेरा बेस्ट लगता है, बैलेंस फिगर आएगा बेस्ट, कोई दिक्कत ही नहीं, समझ रहे हो, कोई दिक्कत ही नहीं। मेरे को बेस्ट लगता है अकाउंटिंग में, अकाउंट मेथड। मेरे को स्टेटमेंट मेथड बिल्कुल पसंद नहीं आता, मेरे को मज़ा नहीं आता उसमें, ठीक है।
तो पहला मेथड आपने किया। दूसरा मेथड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना, सेम तरीका सर, सेम तरीका जो हमने अभी यहाँ फॉलो किया था, समझ रहे हो, हमने सेम तरीका जो हमने यहाँ फॉलो किया था वो, मतलब सर जो ड्राइंग है ना यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी हमने किसके एडजस्टमेंट कर रहे हैं, विड्रॉल की। इवन दो कि हमारे फ्लक्चुएशन के अंदर हम विड्रॉल की भी एडजस्टमेंट करते हैं, ड्राइंग की भी एडजस्टमेंट करते हैं, मतलब जो ड्राइंग आउट ऑफ कैपिटल उसकी भी एडजस्टमेंट करते हैं। देखो हमने यहाँ पे की हुई ना ड्राइंग आउट ऑफ, ये देखो ड्राइंग आउट ऑफ कैपिटल अगेंस्ट कैपिटल उसकी भी एडजस्टमेंट की है, ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट उसकी भी एडजस्टमेंट की है। लेकिन वाइल कैलकुलेटिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जब आप क्लोजिंग से ओपनिंग पे आ जाओगे, अब वहाँ से जो आपको क्लोजिंग तक पहुँचना है, तो वहाँ पे बिल्कुल कैपिटल अकाउंट मेथड से बनाना है, बिल्कुल कैपिटल अकाउंट मेथड से ही आपको सारी एडजस्टमेंट करनी है। मतलब वहाँ पे विड्रॉल लेना है, ना कि ड्राइंग ना पीएनएल एप्रोप्रिएशन, ना उसका टाइमली फ्लक्चुएशन लेना नहीं है। फ्लक्चुएशन टाइमली सिर्फ किसका लेना है, विड्रॉल का और एडिशनल कैपिटल का। पॉइंट समझ आ गया? तो सेम मेथड आप यहाँ पे फॉलो करो और आपका यहाँ पे आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये था आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के ऊपर बात होगी। ठीक है, कैपिटल अकाउंट, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट, फिक्स कैपिटल अकाउंट, उसके बारे में बात होगी। और यहाँ पे अगर आपको जो दूसरा मेथड है, अगर आपको ये नहीं समझ में आया, ठीक है, तो मुझे बता देना। ठीक है, लेट मी नो इन द कमेंट्स। ठीक है, तो मैं कोशिश करूँगा कि एक आध वीडियो में इसके ऊपर क्वेश्चंस बना के भी डालूँ, क्वेश्चंस की वीडियो में डालने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना इनफ है। ठीक है, थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़ एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। तो और प्लीज़ कमेंट्स के अंदर अपने व्यूज़, ठीक है, अपने सजेशंस हमें ज़रूर बताएं। ठीक है, दे आर टू मच वैल्यूबल फॉर अस। ठीक है, ओके, तो बाय बाय, सी यू, टाटा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, बाय, टाटा।